अभी वाणी आपने सुनी। अगर वाणी पर गौर करोगे तो परमार्थ की सच्ची तस्वीर उसमें नजर आएगी। इसलिए नहीं कि वो वाणी मैंने लिखी थी। वाणी तो हालात के अनुसार जैसे होती हैं वैसे लिखी जाती हैं। गुरुमुखों का भी कोई अपना एक तरीका नहीं होता, लेकिन गुरु के दर्शन की महत्ता बताई इसमें। और जनरल बात यह है कि मैं नहीं, सब के लिए ये बात है कि संतों का, सतगुरु का तो जगत भिखारी है, और संतों के दर्शन जो भागी जीव होते हैं उनको मिलते हैं। बात कही इसमें कि मैं तुम्हारा दर्श भिखारी हूँ। शास्त्रों में भी लेख आता है, दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। महापुरुषों के दर्शन करने से हमारे मन के भाव, हमारे विचार और ख्यालात दुनियावी नहीं रहते, पवित्र हो जाते हैं। पाप कर्म और दूसरी बातें सब उनके दर्शन से दग्ध हो जाती हैं, और प्रेम, दया और भक्ति की लहर मन में उठती है। इसका कारण ये है कि जैसी वस्तु होती है, जैसा व्यक्ति होता है, जैसे स्थान होता है, उसके दर्शन करने से, उसके देखने से उसके गुण हम में आते हैं। संत क्योंकि प्रभु भक्ति में लीन होते हैं, नाम की कमाई की होती है, उनके अंदर शांति है, प्रेम है, दया है। अगर उनके दर्शन करते हैं तो हमारे दिल में भी वही गुण उत्पन्न होते हैं। कई भी है कि संतों के दर्शन से आई टले बला जो सुख, सूढ़ी में वो कांटे में टल जा। अगर किसी को सूढ़ी की सजा मिलनी हो तो उसको कांटा लगने भर में ही उसके पाप कर्म कट जाते हैं। संतों के दर्शन का महत्व है ये। पहले भी आपको बताई होगी, जिक्र आते रहते हैं लेकिन याद नहीं होगी, फिर बता देता हूँ कि एक बार एक स्त्री का पति गुजर गया और वो सती होने के लिए चल पड़ी। तो जब सती होने के लिए जाती तो स्त्री सब ऐसे श्रृंगार करके जाया करती जैसे कि शादी में दुल्हन श्रृंगार करती है। गाजे बाजे के साथ, नए वस्त्र गहने पहन के, क्योंकि सती होना जिंदा जी अपने पति के साथ चिता में जल के मरना होता था। ये हमारे देश में पुरानी एक प्रथा थी, रिवाज थी, परंपरा थी, लेकिन इसको कुरीति मानते थे। धीरे धीरे समाज सुधारक आए, संत महात्माओं ने भी इस पर विचार करके और ये बताया कि इंसानी शरीर बड़ा कीमती है, इसको अकारण बिना किसी बात के यूं ही अग्नि में जला देना एक आत्महत्या है। इसलिए जघन्य पाप से बचाने के लिए समाज सुधारकों ने समय समय पर, बल्कि अंग्रेज लोगों ने भी इसकी बड़ी आलोचना की और उन्होंने भी बड़े योगदान दिया उसको मिटाने में। स्वामी विवेकानंद जी ने सती प्रथा को, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, उसने
इस प्रथा को मिटाने में बड़ी मदद की। होता क्या था कि पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ चिता में साथ जलती थी, क्योंकि जब उसका पति गुजर जाता था तो सोचती थी मेरा दुनिया से क्या लेना देना, मेरा पति नहीं रहा तो मुझे जीने का अधिकार ही क्या है, मेरा सुहाग नहीं है तो मैं किस प्रकार से इस संसार में सुखी रह सकती हूँ। जब जोड़ा फटता था तो सोचती थी कि मैं अपने पति के साथ ही इस दुनिया से चली जाऊँ, ताकि इस दुनिया के इस पाप रूप की दुनिया में मुझे कष्ट और दुख ना भोगने पड़े। बिना पति के स्त्री की हालात आप जानते हो कि किस प्रकार की होती है, इसलिए वो फैसला स्वयं करती थी। और जब पति के साथ जलने के लिए जाती थी तो बड़े धूम धड़ाके के साथ जाती थी। एक बार चली जा, एक स्त्री का जब पति गुजर गया और वो सती होने के लिए चली, तो जब आगे गई तो सामने से तुलसीदास जी दिखाई दे। तुलसीदास जी को देख के उसने सोचा महापुरुष सामने से आए हैं, महापुरुष के दर्शन मिल गए, बड़ी अच्छी बात है। मैं नेक काम के लिए चली थी, अब संतों के महापुरुषों के दर्शन हो गए, और भी सोने पे सुहागा, ये बहुत अच्छी बात है। उन्हें जाके तुलसीदास जी को मस्तक नवाया और कहा कि तुलसी आवत देख के सती नवायो शीश। तुलसीदास ने कह दिया चुड़ला तेरा अमर रहो जीवो कोट बरिस, कि जाओ कोटि बरस तक तेरा सुहाग बना रहे, सुहाग्यवती हो। कहने लगी तुलसीदास जी क्या कह दिया आपने, मेरा पति तो गुजर चुका है, ये कहाँ कोटि बरस जिएगा, मैं तो सती होने के लिए चली हूँ। और कहा कि तुलसी तो भोरे भये और भोरी कह गए बात, धूम धड़ाका मैं चली जड़ूं मरे के साथ। कि तुलसीदास जी तो भोले हैं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं। इन्होंने तो बहुत सहज में ये बात कह दी, मैं तो जलने के लिए चली हूँ, भोली बात कह दी इन्होंने, अब क्या कहूँ। लेकिन महापुरुषों का आशीर्वाद तो मिला। कहने लगी जी ये तो मरा हुआ है, आपने किसको आशीर्वाद दे दिया, आप जिंदा करो इसको, क्यों कही आपने ये बात। तुलसीदास जी ने, जिनका इष्ट होता है ना, वो इष्ट से प्रार्थना करते हैं। जिसके मन में सच्चाई होती है वो मालिक उसको अनेक रूप से दर्शन दे के निहाल करता है। दिल में कपट और धोखा हो उनके लिए नहीं है। सच्चाई की बात बताऊं, अपने ये सांवलमल जी का बड़ा भाई मोलर था, उनकी पोती है, जानते भी होंगे, कोमल नाम है। वो अभी मैं उसके घर जाके आया था, इतनी सी छोटी सी छोरी है, ट्यूशन करती है, लेकिन कितना उसका आत्मसम्मान है, कितनी मेहनती है। MBA की उस लड़की ने, कहीं नौकरी नहीं करती, अपने माँ बाप की भी मदद करती है, अपनी बहनों की भी मदद करती है और खुद का परिवार भी चलाती है। कहने लगी मैंने फ्लैट लिया तो मेरे पास 6 लाख रुपए थे, फ्लैट 10 लाख में मिलना था। मैं कहने लगी कि मालिक मेरा तो कोई है भी नहीं, कहाँ से लाऊंगी, 4 लाख तो नहीं है, लेकिन इसको फ्लैट को मैं छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि कमाई का साधन यही है। मैं इसी में ट्यूशन करती हूँ, छोटा सा है, 2 रूम का है, उसी में बच्चों को बैठा के पढ़ाती हूँ। 30-40 हज़ार रुपया महीने के कमा लेती। और वो अगर जगह मुझे नहीं मिली तो और तो कहाँ मिलेंगे, 6 लाख रुपए में कौन देगा। लेकिन मैंने तो आप पर बात छोड़ दी कि आपने सारे काम आज तक संभाले, मुझे पढ़ाया लिखाया, कदम कदम पर मेरी मदद करी, तो आज भी आप करोगे। ये उन लोगों के लिए कहता हूँ जिनका विश्वास है। जिन लोगों का विश्वास नहीं, उनके लिए गुरु कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता, ना मैंने उसका कुछ किया, लेकिन उसका विचार दृढ़ है। शंकर कहने लगी मुझे यकीन था आप ज़रूर मेरा काम करोगे।
बोला कोई मतलब नहीं। दूसरे ही दिन एक लड़का आके कहने लगा मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, ले लो। मैं बोली मैं क्यों ले लूँ, मुझे क्यों देता है? कि मेरे पास फालतू हैं, मैं कहाँ रखूँ उसको, कहीं रखना चाहता हूँ। बोले हमारे पास तो कोई ऐसी बात भी नहीं है, मैं आपके वापस करूँगी नहीं करूँगी, कैसे करूँगी? बोले ये मुझे चिंता नहीं है। बोली कल को मुझे बच्चा भी होगा, मेरी कमाई भी छूट जाएगी, मैं कहाँ से दूँगी? सच्ची है। नहीं तो अगर कोई चालाक होता तो कहता कि लाल कि देने पड़ेंगे दे देंगे, नहीं क्या ज़रूरत है देने की। ये जिंदा दिली है, ये सच्चाई है, ये भक्ति है। तुम भक्ति किसी और चीज़ को समझते हो ना, वो गलती है। भक्ति इंसान के हृदय में सत्य में समाई है, विश्वास में है वो। और उस लड़की ने कह दिया कि देखो लेना नहीं देना नहीं, अपने आप लड़के का फ़ोन आता है, दूसरे दिन 3 लाख लेके आ ही जाता है, ये लो रखो। मैं बोली मैं तो नहीं लूँ, लेकिन फिर भी कहने लगा मुझे नहीं पता, ये मैंने तो दे दिए तुम्हें, जब तुम्हारे पास हो तो कभी दे देना, ना हो तो ना देना, मैं कभी कहूँगा भी नहीं। बोला जी 10 लाख का फ्लैट था, मुझे तो फट देसी मिल गया, मैंने लेके अपने माँ बाप को दे दिया, एक रूम उनको दे दिया, बाकी भी मैं अपना ट्यूशन करती रही। और आज उसने दूसरा फ्लैट ले लिया, उसमें मुझे बुलाने के लिए आई थी। मैं 1-2 बार तो इनकार किया, फिर मेरे दिल में हुई मत चलो मैं ज़रूर जाऊँगा। गरीब लड़की है बेचारी, इतनी मेहनती है, इतना विश्वास है, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो उसका दिल टूटेगा। मैं अभी थोड़ी देर के लिए गया, बड़ी खुश होगी, कहने लगी जी हर चीज़ की आपने मौज कर दी। वो इंसान तो गिरे हुए डूबे हों, जिनके पास सब कुछ होते हुए मांगते और भिखारी की तरह से करते हैं। एक इंसान वो है जिसके पास कुछ भी नहीं होते हुए दरिया दिली और बादशाहों जैसे उनके ख्यालात हैं। कहते हैं कि आपने मुझे सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया? ऐसे लोगों को सब कुछ मिलता भी है। इंसान दिल के मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन के सोचने से आदमी गिरता है, मन के सोचने से आदमी उठता है। इंसान के अंदर जिंदा दिली है तो वो कैसे आएगी? वो सच्चाई से आएगी, ईमानदारी से आएगी, छल कपट बेईमानियों से वो नहीं आया करती। और भक्ति इंसान को यही सिखाती है। अब तुलसीदास जी भोले जरूर थे, ख्याल ही नहीं किया उन्होंने, समाधि से उठ के आए थे, उसने आशीर्वाद मांगा, उसने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ सौभाग्यवती हो, हजारों बरस तक तेरा पति जिए। बोली कहाँ जिएगा, ये तो ये लाश है और अभी इसको चिता में लेटा के मैं भी साथ जलने वाली हूँ। तुलसीदास जी बोले कि ले यहाँ लेके आओ। लेके आए और प्रभु का मालिक का नाम लेके कहने लगे ये नाम की कमाई है, ये संतों के दर्शन क्या महिमा है। तो उन्होंने क्या कहा, तुलसी मड़ो मंगाए के मस्तक में लो हाथ। क्या कहा कि मैं तो कुछ जाना नहीं थे जानो रघुनाथ, के मालिक मेरे से तो जो निकल गया वो निकल गया, मुझे नहीं पता, अब तुम जानो। मुर्दा था, राम राम कहता हुआ खड़ा हो गया। बोले खड़ा हो भाई, क्यों लेटा है? ये महिमा है दर्शन की। मुर्दे को लेके जा रही थी, जलने को जा रही थी, सती होना था, लेकिन हुआ कि अपने पति को जिंदा लेके आई। कहाँ से? महापुरुषों के दर्शन से। इसीलिए कही महापुरुषों के दर्शन से आई टले बला। बला टल जाती है, बला मौत है, मौत से बढ़ के कोई बला नहीं होती। इसी तरह एक राजा सुबह सुबह उठा, उठते ही हर इंसान सोचता है, मैंने देखा है बचपन से, इंसान सुबह उठ के भला मनाता है, शुक्र मनाता है। आप भी बोलते हो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसका मतलब हिंदी में होता है, नहीं पता होगा, शुभ प्रातः, कि आपकी प्रभात शुभ हो, आज का दिन शुभ हो। अगर विदेशों में होते हैं तो इसका जवाब देते हैं कि यू हैव मेड माई डे। विदेशी लोग कहते हैं तुमने तो ये बात कह के मेरा दिन बना दिया, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। अच्छे इंसानों के दर्शन करने से अच्छे दिन गुजरते हैं। दुष्ट लोगों के दर्शन होने से दिल के अंदर दुष्टता की बातें आती हैं तो नफरत पैदा होती है। इसलिए बुरे आदमियों से बचना ही चाहिए।
अच्छे इंसानों के दर्शन करने से इसलिए ये याचना की कि सतगुरु मैं तुम्हारा दर्श भिखारी हूँ, मुझे अगर तुम्हारे दर्शन की भीख मिल जाती है तो मुझे सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। सब कुछ संतों के दर्शन में है। तो राजा सुबह सुबह उठा, मैंने देखा किसान आदमी भी, ज़मीन को जोतने वाले, अनपढ़ आदमी, बच्चा था, मुझे नहीं पता। अपने गांव का जीवन ऐसा था कि गली में खाद डाल के सोते थे। जिनको हड़ जोतना होता था, सुबह उठ के मैं देखता जमींदारों सुबह उठ के ज़मीन को चुचकारते, धरती माता को चुचकारते। धरती माता है, जैसे जननी है ना, इसी प्रकार वो सब चीज़ों की पूर्ति करने वाली, जीवन देने वाली हमारी बड़ी माता पृथ्वी माता है। ये इसी माँ की तरह से महान है। माँ भी बच्चे का टट्टी पेशाब बुरा भला उसको कुछ नहीं देखती, उसका लालन पालन करते। इसी प्रकार ज़मीन भी है, इसमें खोद खाद कुछ, जिसमें पखाना करते, पेशाब करते, इसी में पैदा हुई चीज़ों को खाते हैं, इसी में रहते हैं। कभी इसको तोड़ के मकान बनाते हैं, कभी इसके पत्थरों को उठा लेते हैं, कहीं गड्ढे बना देते हैं तो कभी गड्ढों को भर देते हैं। कहीं नदियाँ खोदी गई हैं तो कहीं जो है झीलों को भर दिया गया है, कहीं पेड़ों को काट लिया गया है तो कहीं और दूसरे इस पर परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन इसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। कहीं भी है महापुरुषों ने कि खोद खाद धरती से है और काट बाट बन रहा, कटु वचन तो सज्जन से है और से सया नहीं जा। इसलिए सज्जन पुरुष कटु वचन को उसी तरह से बर्दाश्त कर लेते हैं जिस प्रकार से पृथ्वी माता सबके बातों को बर्दाश्त करती है। तो मैंने देखा वो किसान आदमी भी, जिनको ये ज्ञान है कि धरती माता में मैं अन्न पैदा करता हूँ, इसकी पूजा करूँ, इसके दर्शन करूँ, इसको चुचकारूँ, ये सब कुछ देने वाली है, वो उसके दर्शन। मैं कहता हूँ अगर तुम्हें और किसी के दर्शन ना मिले तो तुम्हारे अपने भाग्य को देखने के लिए सुबह उठते ही जिनके माँ बाप जिंदा है वो उनके दर्शन करो, तुम्हारा गुरु पीर है तो उसके दर्शन करो। वो वैसे नहीं कर सकते, मन में नहीं होते, फोटो घर में होगा उसके करो। ये एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें शुरू के दिन की शुरुआत अच्छी होगी। और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो अपने हाथ को देख लिया करो, जो तुम्हारे कर्म में भाग्य में तुम्हारा किया हुआ कर्म है वो तुम्हारे हाथ के देखने से वैसा ही तुम्हें मिल जाएगा, किसी और के दर्शन करने से पहले। माँ बाप जिंदा हैं उनके करो, सास ससुर है तो उनके करो, इनसे बड़े कोई देवता कोई भगवान तुम्हारे लिए नहीं है। स्त्री अपने पति के दर्शन करो, उनके चरण चुचकारो, उनसे आशीर्वाद लो, सच्चे दिल से लो। ये नहीं कि हाथ तो वो चरणों की तरफ से मुंह हो और तरफ। हाँ, एक वीडियो देखी मैंने फ़ोन में, एक कोई पत्नी, एक औरत है, उसका कोई दूसरी नई बहू है, उसके पैर चुचकारने के लिए उसके घुटनों पे हाथ लाती है, प्रणाम सासू माँ। वो उसको धक्का दे के कहती है कि चरण नीचे हैं, ये तो मेरे गोडे हैं। तो इस प्रकार के आशीर्वाद ना लिया करो, ये पता होना चाहिए कि आशीर्वाद कैसे लेते हैं। तो सही और सच्चे मन से जो आशीर्वाद लोगे और वो दिल से खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे, वो तुम्हें मालो माल कर देगा, फलीभूत वही होता है। तो राजा सुबह सुबह उठा, उसने उठते ही खिड़की में से झांक के देखा। आदत होती है, हम भी देखते हैं, आप भी देखते होंगे। खिड़की में से झांक के देखा तो सामने से एक उसको साधु दिखाई दिया। साधु दिखाई दिया, राजा ने फड़ाक देसी के ऐसे दर्शन हुए हैं। तो जब जल्दी से उसने सिर अंदर किया तो उसके सिर में चोट लगी, खिड़की लगी। गुस्से में आके कहने लगे उसको बुला के लाओ, सजा दो इसको। वो पूछने लगा, बादशाह सलामत पूछ सकता हूँ मुझे सजा किस बात के लिए है? बोला सजा इसलिए है कि सुबह उठते ही मैंने तेरे दर्शन ऐसे हुए कि मेरा सिर फूट गया, इसलिए तेरी सजा है। बोला मुझे क्या सजा मिलेगी और क्यों मिलेगी? ये तो और भी बुरी बात है, मेरे दर्शन करने से आपका सिर फूटा है और मुझे भी आपके दर्शन हुए थे, आपके दर्शन करने से मुझे सज़ा मिलने वाली है, तो बराबर हो गया, आपके भी बुरे दर्शन हैं मेरे।
अच्छे इंसानों के दर्शन करने से दिन अच्छा गुजरता है, बुरे आदमियों के दर्शन करने से दिन बुरे गुजरते हैं। राधा स्वामी मत के चलाने वाले स्वामी जी महाराज के मुख्य शिष्य हजूर महाराज जी थे, और स्वामी जी महाराज ध्यान में भजन में लीन रहते थे। काफ़ी दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं आते थे। लेकिन जो सच्चा गुरुमुख होता है, उसके गुरु के दर्शन के अगर कुछ दिन दर्शन ना मिले तो आदमी खाने के बिना रह सकता है, गुरु के दर्शन के बिना उसको बेचैनी हो जाती है। जब हजूर महाराज जी को कई 2-3 दिन दर्शन नहीं हुए, उन बड़े बेचैन हो गए, इधर जा क्या उधर जा क्या। लेकिन गुरु का हुक्म ये कि कोई ना तो मेरे कमरे में आएगा ना मुझे मेरे से मिलेगा। अब वो ऐसे हैं कि उनको गुरु के दर्शन के बिना चैन नहीं। जब एक आध दिन गुजर गया बिना दर्शन के, इतनी बेचैनी बढ़ गई, ना खाना खाया, ना नींद आई, ना उनको चैन पड़ा। कभी रात को उठ के चलते हैं, वापिस चले जाते हैं, कभी फिर रूम कमरे के पास जाते हैं, फिर मुड़ के चले जाते हैं, कभी दरवाजे को हाथ लगाते हैं, फिर डरते हैं कि गुरु का हुक्म नहीं है, फिर उल्टे हो जाते हैं। लेकिन जब नहीं रुका गया तो एक दिन सोचा जो होगा देखा जाएगा, गुरु की नाराज़गी बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन दर्शन के बिना चैन नहीं पड़ेगा। खिड़की खोल ली और खिड़की में से जब देखा गुरु की तरफ, स्वामी जी महाराज ने देखा और देखते ही उनको थोड़ा मन में ये आया, इसने तो हुक्म तोड़ दिया। खड़ाऊँ रखी थी, खड़ाऊँ उठा के मारी, सिर में लगी। कहने लगे एक खड़ाऊँ रोजाना मार लिया करो, लेकिन दर्शन रोजाना करने नहीं दिया करो। ये है कि सतगुरु मैं तुम्हारा दर्शन का प्यासा हूँ, मैं तुम्हारे दर्शन का भिखारी हूँ। तुम्हारे दर्शन करने से मेरे पाप कर्म कटते हैं, मेरा जीवन संवरता है, मुझे शांति मिलती है। क्योंकि सतगुरु के दर्शन में राम और संत में अंतर नहीं, राम के दर्शन संतों के माही। राम और संत में अंतर नहीं। पलटू साहब कहते हैं संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तनकाने। लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी इस भांस जाने। फूल में बास जो काठ में आ गया, संत में राम इस भांस जाने। दास पलटू के संत में राम है, राम में संत, ये सत्य माने। ये बात सत्य मानो, राम और संत में अंतर नहीं। जिस प्रकार से दूध के अंदर घी छिपा हुआ है, मेहंदी के अंदर लाली छिपी हुई है, फूल के अंदर सुगंध छिपी हुई है, दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से संतों ने भी राम को प्रकट कर रखा है। वो उस सुगंध की तरह से, काठ में जैसे आग है उसकी तरह से, मेहंदी में जैसे लाली है उसकी तरह से दिखाई नहीं देती, लेकिन अपना काम करती। ये तो है दर्शन की महिमा। दर्शन करो जितना हो सके। कबीर साहब ने तो बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है कि दर्शन कीजिए संत के दिन में कई कई बार, आसो जो के मी जोर बहुत हो उपकार। एक बार नहीं कर सके तो, कई बार नहीं कर सके तो एक बार कर ले। इस तरह से उन्होंने कही कि संतों के दर्शन कई बार नहीं कर सके, एक दिन एक बार कर ले। एक बार नहीं कर सके तो दिन दिन कर ले, दिन दिन नहीं तो 2 दिन में एक बार कर ले, 2 दिन में नहीं तो हफ्ते में एक बार कर ले। अगर हफ्ते में एक बार नहीं करता तो 15 दिन में ही जाके कर ले। 15 दिन में भी नहीं हो सकते तो कम से कम महीने में तो कर। और जो महीने में भी नहीं करता है तो तेरे अंदर गुरु के ख्यालात नहीं हैं। तुमने काल को निमंत्रण दे दिया है, तेरी बुद्धि पर काल बैठ गया। तू गुरु के घर का नहीं, तू मन का मौजी है। तुझे दुनिया की लालसाओं ने घेर लिया है। लेकिन अगर कई कई बार दर्शन करता है तो गुरु का दर्शन उसको कैसे कितना फायदा करता है। जैसे आसोज में बारिश हो जाए। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 70% लोग किसानी करते हैं।
आसोज के महीने में अगर बारिश हो जाए तो दोनों फसल अच्छी हो जाती हैं। दो फसल बोई जाती है, एक सामने की होती है, एक साड़ी की होती है। अगर आसोज में बारिश होगी तो सामने की पूरी होगी और साड़ी भी अच्छी बू जाती है, अगली फसल में। तो इतने उससे उपकार होते हैं। कहते हैं संतों के दर्शन करने से भी उस आसोज का मी जिस प्रकार से हमारे लिए फ़ायदे करता है उसी प्रकार से फ़ायदेमंद है। तो बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको भी शांति दे, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए, आपके आत्मबल को जगाए, आत्मविश्वास को बढ़ाए और आपका जीवन खुशियों से भर दे। और जिस प्रकार से भी आप दुनिया में की सारी चीज़ें भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलें और उसके साथ साथ आप भक्ति भी करो और आपका प्रेम इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा बढ़े। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा राधा स्वामी राधा।